जो दिल्ली को 2.5 घंटे 3 घंटे मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि लेबर को फैक्ट्री के पास ना आना पड़े, फैक्ट्री लेबर के पास चली जाए, तो वो अपने घर पे रहेंगे। अदरवाइज़ उनको फ्लैट खरीदने पड़ेंगे, बच्चे स्कूलों में दाखला दिलवाना पड़ेगा, उनकी सेविंग सारी इसी चक्कर में चलेगी। हम चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। बहुत सी इंडस्ट्री जो है रूरल बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रो इंडस्ट्री है, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मुझे उम्मीद है 23-24 फरवरी को मुंबई से बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो आएगा और MOU। सर आप पंजाब से जब निकले थे, कितना आपका टारगेट था? हालांकि सर सामने देखिए, टारगेट तो फिर अनलिमिटेड है। टारगेट की कोई ये नहीं है कि मैं 30,000 करोड़ या मैं 50,000, जितने भी आ जाएंगे हमारा एक ही मकसद है, हम उनको माहौल देंगे। जैसे CLU है, आपने ज़मीन खरीद ली, लेकिन ज़मीन पंजाब की 96% की ज़मीन हमारी एग्रीकल्चर की है, तो आपको CLU देना पड़ेगा कि आपने इस पे एग्रीकल्चर नहीं, इस पे फैक्ट्री लगानी है। वो CLU बड़ी दिक्कत है, 4-4, 5-5 महीने लग जाते हैं, फिर रिश्वत चलती है, तो आद हो जाती है, और फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, फिर एनवायरनमेंट का, आपको बहुत से NOC लेने पड़ते हैं। हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो देश में अभी तक किसी स्टेट ने नहीं किया, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है हमारा। हम स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग कर रहे हैं। अगर आपने 40 एकड़ ज़मीन खरीदी, आपने ग्रीन स्टैम्प पेपर खरीदा, इसका मतलब है आप उस पर इंडस्ट्री बनाओगे और उसमें लिखोगे कि इंडस्ट्री है, उसमें CLU के पैसे भी हम चार्ज कर देंगे, बाकी सभी NOC के पैसे भी चार्ज कर लेंगे। जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होगी, तहसीलदार ने साइन कर दिया, यू आर गुड टू गो। अगले दिन आप भूमि पूजन करके अपना काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर है। हाउसिंग के लिए हम कोई और कलर दे देंगे, रेड कलर दे देंगे, इसका मतलब उस आदमी ने हाउसिंग के लिए वो ज़मीन खरीदी है, उसका मिसयूज़ ना हो। एग्रीकल्चर के लिए और कोडिंग दे देंगे। तो ये कलर कोडिंग वाला यूनिक आइडिया है, इससे हमें भी पता चलता जाएगा कि किसके पास कौन सी रजिस्ट्री है। ये नहीं होगा कि हाउसिंग के लिए खरीदी और इंडस्ट्री बना ली, क्योंकि उसके पास जो स्टैम्प पेपर है वो किसी और कलर का है, इंडस्ट्री वाला किसी और कलर का। सर ये करप्शन मिले, कोई फर्म कमिटमेंट्स किसी ने कुछ बताए हैं क्या ड्यूरिंग योर टाटा स्टील इज कमिंग इन लुधियाना आफ्टर जमशेदपुर, बिगेस्ट प्लांट इन इंडिया। टाटा स्टील MOU हो। सबसे पहले तो मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनके जो प्रबंधक हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे BSC में बुलाकर मान सम्मान दिया। और इकोनॉमिक कैपिटल, आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को, और मुंबई के जब सुबह स्टॉक एक्सचेंज खुलती है, उससे देश जो है देश खुलता है। सभी की आशाएं, उम्मीदें यहीं पे लगी होती हैं। तो न्यूयॉर्क, सिंगापुर और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वैसी हैं जो दुनिया का भाव तय करती हैं। कितनी महंगाई है, कितनी सेशन आ गया है, ये वो सब कुछ यहाँ से चलता है। तो मैं इस खूबसूरत हॉल में मैं बहुत अपने आप को सम्मानित फील कर रहा हूँ। मैं मुंबई में 2 दिन के दौरे पर आया था। हम इन्वेस्ट पंजाब करके सबमिट कर रहे हैं कि आइए पंजाब में, आपने नॉर्थ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो पंजाब इज़ द बेस्ट प्लेस। और उसका हमारा टैगलाइन भी है, इन्वेस्ट इन द बेस्ट। सो बहुत से बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स मिले, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान लीवर, गोदरेज, और उसके बाद जितने भी यहाँ से, कोई एग्रो इंडस्ट्री का है, कोई साइकिलिंग का है, कोई ट्रैक्टर इंडस्ट्री का है, सबसे मिला हूँ, पर्सनली मिला हूँ, और यही न्योता दिया है कि पंजाब में आइए। पंजाब इज़ नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी। हम लोग मेज़बान बनने में सबसे माहिर हैं। हम खुद भूखे सो जाते हैं, लेकिन मेहमान
को जो है वो बेस्ट अवेलेबल खाना देते हैं हम। तो अभी पंजाब में सरकार बदली है, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं पंजाब में आ रहे हैं। हम सिंगल विंडो क्लियरेंस और कोई हौश पौश या कोई दफ्तरों के चक्कर या सरकारी दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आइए, 2 यूनिट की मांग करोगे, 3 यूनिट की परमिशन दूंगा। मेरा एक ही बस स्वार्थ है इसमें, स्वार्थ बोल लो इसको, कि मेरे पंजाब के नौजवान लड़के लड़कियों को काम दे दो ताकि वो ड्रग्स से या इधर उधर बुरी संगत में ना आ जाएं या फिर कनाडा अमेरिका ना